नमस्कार, मैं हृदय कुमार पृथ्वीराज पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर फरवरी 2024 का वेतन नियोजित शिक्षकों को क्यों नहीं मिल रहा है। क्या कारण है कि फरवरी 2024 का वेतन आवंटन रहने के बावजूद भी, जबकि सभी जिलों को लगभग पूर्वी चंपारण को तो फरवरी और मार्च का भी आवंटन उपलब्ध है और लगभग सभी जिलों को फरवरी मार्च का आवंटन उपलब्ध होगा। आप सभी जानते हैं कि हर महीने के 15 तारीख तक, यानी फरवरी का अगर वेतन भुगतान की बात की जाए तो 15 मार्च के पहले तक हो जाना चाहिए था। आज 9 मार्च है, लेकिन हम इसलिए पहले भुगतान की बात कर रहे हैं क्योंकि आवंटन लेट से आता था तो देर से आपको भुगतान होता था। क्योंकि आवंटन पहले आ गया है, सारी कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, फिर भी अनेक जिलों में भुगतान नहीं हो रहा है नियोजित शिक्षकों का। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है और वह रीज़न है फर्जी। फर्जी शिक्षकों के चलते सभी शिक्षकों का वेतन रोका गया है। क्योंकि फर्जी शिक्षक ये जो है, इनके या फर्जी हो या सही हो, सभी शिक्षकों के फोल्डर, आप लोग बीच में पढ़ते थे कि इतना फोल्डर गायब हो गया इस जिले का, 18,000 फोल्डर गायब है फलाने जिले का। आप पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर का भी नाम सुना होगा कि अग्रणी जिलों में शामिल है जहाँ पे फोल्डर गायब हुए हैं। तो ये जो बात है कि शिक्षकों का वेतन फरवरी का रोक दिया गया है, इसके पीछे कुछ मौखिक कारण भी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और इस वीडियो में हम जानेंगे इन सारी बातों पर। देखिए, सबसे पहले कि मैं आपको बता दूं कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन सेवा शर्त नियमावली 2012 के तहत जब 2019-20 में बहाली हो रही थी तो कहा गया कि उसी बहाली के अंतर्गत कि 31/7/2023 तक, यानी 31 जुलाई 2023 तक जो भी नियोजित शिक्षक है, इन सबों के फोल्डर या जो भी सर्टिफिकेट है इनका जांच कर लिया जाएगा और इसमें जो फर्जी हैं वो पकड़े जाएंगे। तो जांच करने के बाद भुगतान करने की बात कही गई थी, लेकिन 31/7/2023 तक फिर ये जांच हो नहीं पाया। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 7/6/2023 के द्वारा जुलाई 2023 का भुगतान, मतलब विभागीय आदेश था ज्ञापन 543 के तहत जुलाई 2023 का भुगतान हुआ। फिर 1841 दिनांक 19/10/2023 के द्वारा 31/12/2023 तक विस्तारित किया गया कि कम से कम 31 दिसंबर 2023 तक भुगतान किया जाए। और इस बीच में क्या कर लिया जाए कि जो भी हमारे जो चयनित एवं जो नियुक्त अभ्यर्थी हैं उनके सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर लिया जाए। लेकिन ये सत्यापन बीच में अधूरा ही रह गया। और इस प्रकार आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे एक और 2 नंबर पढ़िएगा कि उक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन लंबित रहने के कारण उपरोक्त अवधि को अब पूरा विस्तारित किया गया है, 30/6/2024 किया गया है। यानी फरवरी का जो वेतन नहीं मिल रहा है तो अब तो लेटर निकल चुका है, 30/6/2024 तक के वेतन आदि भुगतान की अनुमति दी जाती है। तो 30/6/2024 तक ये अनुमति मिल गया है। लेकिन चूंकि कहा यह भी जा रहा है कि किसी VC में मौखिक रूप से कहा गया कि नहीं, अभी नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं करना है। मैं आपको बता दूं कि एक और लेटर निकला हुआ है, उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे, जिसमें कि लगभग एक में 1200 और एक में 800 फर्जी शिक्षकों की सूची है। 1200 के लगभग फर्जी शिक्षकों की सूची है और 800 के लगभग फर्जी शिक्षकों की सूची है जो सक्षमता का फॉर्म भरे थे। तो इस प्रकार उन्होंने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन जो फर्जी है वास्तव में हटना भी चाहिए। जो फर्जी है वो भाई फर्जी है, लेकिन इन फर्जी के चलते बाकी जो सही है उनको भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब सक्षमता सिर्फ छटनी ही नहीं, फर्जी ही नहीं, अगर ये परीक्षा छटनी और फर्जी के लिए था तो अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। लेकिन इस परीक्षा के तहत ये ऐच्छिक कम से कम स्थानांतरण मिलना चाहिए, जो अभी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक चीज़ आगे बताऊंगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चूंकि 13 तारीख को आपको सुनवाई भी है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अनुमति मिल गई है और अनेक जिलों में सारी प्रक्रियाओं को पूरी कर लिया गया है। लेकिन मौखिक आदेश जैसे ही मिलेगा किसी एक बड़े पदाधिकारी की, जहाँ तक की बात की जा रही है कि उनका अगर मौखिक आदेश मिल जाता है तो फिर ये वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। हालांकि जो हमारे आपको शिक्षा विभाग बिहार सरकार का है, इनके द्वारा ये जारी कर दिया गया है आपको विविध 25/2019 अंश को 480 और पटना के 7/3/2000, देख सकते हैं आप, 7/3/2024 के द्वारा जारी कर दिया गया है कि इनका भुगतान कम से कम 30/6/2024 तक के वेतन आदि भुगतान की अनुमति दे दिया गया है।
तो यही कारण है, फर्जीवाड़े के चलते हमारे नियोजित शिक्षकों का वेतन अभी तक रुका हुआ है, जबकि सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सबसे अधिक शेयर कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, वहाँ पर मुझे फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।